Hey, is ballet hard? हाँ, आप नहीं कर पाओगे। So I was 24 when I started doing ballet. It's been like almost now 3 years, 3.5 years I'm doing it. तो मैंने जब बारबी की कुछ मूवीज़ देखना शुरू किया था तब मैंने 12 डांसिंग प्रिंसेसेस देखी थी। तो तब से ही मुझे इंटरेस्ट आ गया था बैले में कि मुझे ये सीखना है। बट लैक ऑफ सोर्सेज एंड क्लासेस के वजह से मैं सीख नहीं पाई एंड एक टाइम के बाद मैं भूल भी गई इसके बारे में। एंड सडनली जब कोविड आया तो सब ऑनलाइन हो गया था, तो मैंने सोचा कि लेट मी सर्च बैले क्लास ऑनलाइन एंड मैं ऑनलाइन ही सीखती हूँ। तो मैंने कुछ क्लासेस सर्च की एंड मुझे कुछ मिली भी एंड मैंने ऑप्ट कर लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जो बच्चे या जो लोग सीखना चाहते हैं बैले, अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो ट्राई करें कि आप स्टूडियो से सीखें, बिकॉज दैट्स बेटर। मतलब वहाँ पे मेंटर्स होते हैं तो आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि मैंने जब शुरू किया ना, मतलब मैं एज अ पर्सन जो मेहनत करने में विश्वास रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला। एंड व्हेन आई अटेंडेड फर्स्ट फ्यू क्लासेस ना, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को कुछ नहीं आता और मैं पूरी फ्लैट हो जाती थी ग्राउंड पे। सही बता रही हूँ, मेरे को इतना पसीना आता था, मैं थक जाती थी पूरी। इट वॉज रियली रियली Really? टफ। अब बैले जो होता है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बैलेंस, स्ट्रेंथ, पॉस्चर, कोऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी। सो इनडायरेक्टली आप एथलीट लेवल के ही ट्रेनिंग ले रहे हो। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन रखता है और आप एक एलीट आर्ट फॉर्म सीख रहे हो। एंड मैं पहले से ही सीखना चाहती थी, तो मुझे कोई ऐसा नया ऐसा कुछ था नहीं कि अरे मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। आई वॉज ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग दिस, तो वो मुझे इशू नहीं आया। बट हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं ऐसा हॉबी करना चाहते हैं, वो हॉबी में भी आपको उतनी ही मेहनत लगेगी, क्योंकि बिना आप वन स्टेप सीखे आप दूसरे स्टेप में जा नहीं सकते। जैसे बैले करते वक्त मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि आप बैले को फेक नहीं कर सकते। आपको बैले सीखना है तो प्रॉपर क्लास लेनी ही पड़ेगी आपको, एंड वो भी बहुत टाइम देना पड़ेगा। लाइक बहुत ऐसे 3-4 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप बेसिक्स 2 साल में सीखते हो। बेसिक सीखने में मुझे खुद 2 साल लगे कि क्या वर्ड्स होते हैं, कौन सी स्टेप को क्या बोलते हैं। स्टेप नहीं बोल सकते उसको, बट लोगों के समझने के लिए बोल रही हूँ मैं कि कोई भी वेरिएशन हो गया, कोई भी कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ भी हो गया, आपको समझने के लिए वो टेक्निक, वो शब्द पता होना ज़रूरी है जो कि फ्रेंच में होते हैं। फ्रेंच वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे बेंड करने के लिए प्लिए बोला जाता है फ्रेंच में। तो उसमें आप अपने लोग जो है टर्न आउट पोजीशन पे आते हैं एंड दे बेंड डाउन देयर नीज़। 2 होता है, एक डेमी होता है, एक फुल ग्राउंड बोलते हैं इसको, पूरा नीचे तक बेंड होता है। मैं यहाँ पे दिखा दूँगी। वैसे सिंपल प्लिए भी एक टेक्निक के थ्रू होता है। लाइक यू हैव टू बी टर्नड आउट एंड आपका जो हील है वो ग्राउंड पे चिपका होना चाहिए, वो बहुत ऐसे उभरा नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप ग्राउंड कर रहे हो। कुछ पोजीशंस होते हैं, वो पोजीशंस में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे अगर सेकंड पोजीशन है तो पैर नीचे ही रहेंगे, बट अगर फर्स्ट और 5th पोजीशन है तो पैर थोड़े से ऊपर आ सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट ऑफ डिटेलिंग टू इट। आई वोंट मेंशन एवरीथिंग बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट या आई मीन यू हैव टू लुक एट लाइक पोस्चर, यू हैव टू मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो, आप सही वे में वो चीज़ कर रहे हो। इवन अ सिंपल बेंड तो यू कैन इमेजिन कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। फिर तो एक एक चीज़ को प्रॉपर तरह से करना वो समय देने वाली बात है, और वो आपको 1 महीने में आने से रहा सीखने में लगे। तो जो मैं बता रही हूँ वो तो 2 साल में आपको पॉलिश करने में ही लग गए। आपको फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ों में थोड़ी और फ्लेक्सिबल होना है मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा और कम है उसमें। बट आई फील लाइक कि हो जाएगा, आने वाले दिनों में थोड़ी बेटर हो जाऊंगी मैं और ज़्यादा। फिर आई विल स्टार्ट पोस्टिंग ऑन दैट ऑल्सो, ताकि आपको भी समझ में आए कि एग्जैक्टली कैसा होता है ये। बट अभी आई नो द टर्मिनोलॉजी, अभी मुझे समझ में आता है। इस पर एग्ज़ाम्स भी होती है बाय द वे, जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया कि हर एक क्लास में आप सेक्शन होते हो, लाइक प्राइमरी, वो सब चीज़ें जैसे स्कूल होते हैं ना, वैसे होता है ये। तो एग्ज़ाम्स भी होती है विच इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपको फिर सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड होते हैं, स्टूडियो में ही जाके देने होते हैं एग्ज़ाम्स भी।
तो आई रियली लाइक दैट आइडिया कि आपको उसके लिए आपको एग्ज़ाम भी दिए जाते हैं एंड यू गेट द सर्टिफिकेट्स। और एक एलीट आर्ट फॉर्म है ये, इट्स नॉट समथिंग कि कोई भी अचीव कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली सबके बस की बात भी नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। लाइक कर सकते हैं, ट्राई तुम कोशिश कर सकते हो, बट हर कोई मेंटेन नहीं करता, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं बीच में, जो कि एक पॉइंट पे मेरे भी दिमाग में आया था पहले कि यार नहीं जम रहा है मेरे से, छोड़ देती हूँ मैं। फिर मैं बोली नहीं मेरे को बचपन का सपना है, मेरे को फुलफिल करना है ये चीज़, लाइक कितना हो सके उतना आई विल ट्राई माई बेस्ट, धीरे धीरे ही सही, बट आई विल लर्न इट एंड आई एम एन्जॉइंग दैट राइट नाउ। मतलब मैं बहुत बेटर हो गई हूँ, अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी फील होता है मुझे। और लास्ट में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये मेरे को मेंशन करना पहले मैं भूल गई, कि इसमें स्टोरी टेलिंग की भी चीज़ होती है, ये मेन है एक्चुअली। मतलब ये सिर्फ मोमेंट्स नहीं है, लाइक मेनली तो ये स्टोरी टेलिंग है, तो ये स्टोरीज़ होती है, तो वो भी एक पार्ट मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगता है, क्योंकि मैं माई सेल्फ स्टोरी टेलर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी कहानी बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। एंड मुझे कहानी बताना और सुनना दोनों पसंद है। तो अगर आप कला के द्वारा ये चीज़ करते हो, कि डांस की कला के द्वारा हो गए या आर्ट के द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी एक पार्ट था जो मुझे अट्रैक्ट करता है इस चीज़ का, कि स्टोरी आप बता रहे हो किसी को, थ्रू योर इमोशंस। और ये जो म्यूज़िक होते हैं ना, इसमें शब्द नहीं होते अपने बॉलीवुड जैसे जो होते हैं ना, अपने बॉलीवुड में कैसे गाने वाने होते हैं, बट इसमें नहीं होते। एंड ये इम्पोर्टेंट चीज़ कवर किए बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट है। पॉइंट शूज़, ऑब्वियसली पॉइंट शूज़ के बिना कैसे कंप्लीट हो सकता है बैले। सो जो पॉइंट शूज़ पहनते हैं ना, वो बहुत सी ट्रेनिंग गो थ्रू करते हैं, लाइक उनको पहले दिन में नहीं मिलते शूज़। लाइक आई थिंक जो लोग नॉन डांसर्स होते हैं उनका एक मिथ भी होता है एक तरह से, कि पहले दिन में ही मिल जाएंगे, पहले दिन में ही डांस करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, आपका स्ट्रेंथ देख के वो आपको बोलेंगे, अप्रूव करेंगे। मेंटर्स जो आपके होते हैं वो देख रहे होते हैं ना, एज ए स्टूडेंट आप पे नज़र रहती है उनकी, तो वो एक दिन आपको बोल देंगे कि हाँ आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप चेक करा लो। लाइक एक प्रोसेस उसकी भी होती है अलग से, कि है कि नहीं सच में स्ट्रॉन्ग नहीं। कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं वो आपको, फिर उसके बाद अप्रूव होने के बाद फिर आपको बोलते हैं कि पॉइंट के क्लासेस आप लेना शुरू करो। सो देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर दैट ऑल्सो। इट्स लाइक अर्निंग शूज़, आप अर्न कर रहे हो वो चीज़ मेहनत करके। मैं पॉइंट शूज़ नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे को भी फिटिंग नहीं हुई है, मतलब मैं अप्रूव नहीं हुई हूँ फ़िलहाल के लिए, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स सी, लाइक हमारे मेंटर ही बताएंगे कब अप्रूव होंगी मैं उस चीज़ के लिए, और वही फिट कराएंगे हमको। तो या इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, लाइक 3 साल हो गए मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है मेरे पैर का भी, बट आई फील लाइक कि मैं आ जाऊँगी पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्वास है। बट या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, लाइक माई फर्स्ट पेयर ऑफ पॉइंट शूज़। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मैं ज़रूर उस पर व्लॉग डालूँगी, यहाँ पे कुछ तो करूँगी यार मैं, क्योंकि पहले है तो ऑब्वियसली इट शुड बी समथिंग मेमोरेबल। मैं करूँगी, वीडियो बनाऊँगी उस पर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स आउट ऑफ दिस। मतलब मेरे लिए लेट्स सी मैं कितना आगे जा सकती हूँ इसमें, एंड पता नहीं, गट फीलिंग तो है मेरी, कुछ तो कर लूँगी इसमें। तो मेरी इच्छा भी थी और पैशन भी बन गया है एक तरह से, तो आई एम जस्ट होपिंग गुड थिंग्स आउट ऑफ दिस, एंड लेट्स सी वन डे मे बी परफॉर्म भी करने मिले, तो मे बी वो भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हो किसी दिन, क्योंकि स्टेज फ्राइट भी है मेरे को थोड़ा सा, तो किसी दिन वो भी रिलीज़ हो गया तो अच्छा लगेगा मुझे। अभी तो फ़िलहाल मुझे इतना ही सूझ रहा है, अगर कुछ और मुझे दिमाग में आता है तो पार्ट 2 बना के मैं डाल दूँगी चैनल पे। सो अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऑल दोस यूट्यूबर स्टफ, बोलते तो हैं यार, तुम करते नहीं हो, बहुत ही आलसी हो तो। देखो मेरे जैसे मत बनो, अच्छे बनो, सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं भले ही रोज़ नहीं डालती वीडियो, बट मैं कोशिश करूँगी रेगुलर होने का भी, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।